नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। बड़ी बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है जैसे जैसे ट्रम्प का टैरिफ का गेम आगे चल रहा है। पता ये चलता है कि भाई चाइना ने भारत के कंपनीज के साथ एक बड़ी गुहार सी लगाई है कि साहब ऐसा है, हमारी थोड़ी कई चीज़ों में हालत ख़राब हो रही है तो आप हमको अपने पास आने दीजिए, ये वो। भारत की तरफ से काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं इसके ऊपर। रिस्ट्रिक्शंस ऐसी हैं कि भारत को पता है कि इस जब चाइना को अगर आप अलाउ करेंगे पूरी तरह से अंदर आने को, ये तो भैया ऐसी डंपिंग करेगा आपके देश के अंदर कि आपकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को कचरे के डिब्बे में डालेगा। और यही चीज हुई थी जैसा अगर आपको याद होगा, पीयूष गोयल जी ने कुछ समय पहले एक स्टेटमेंट दिया। पीयूष गोयल साहब ने बड़ा क्लियरली बोला कि यार कई लोगों को ये जवाब देना होगा कि एक एमओयू के बाद क्यों इस देश की पूरी मैन्युफैक्चरिंग कचरे के डिब्बे में जाके गिरी थी। क्योंकि हम सबको पता है कि 2008 तक फिर भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग ठीक ठाक थी, कुछ ना कुछ चीजें वहां पर भारत में बन रही थी। बट 2008 के बाद तो ऐसा डब्बा गोल हुआ, 2012 के तक की अगर आप फिगर्स देखें, चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी एकदम रॉकेट की तरह ऊपर गई। इससे होता क्या है कि भाई आपकी अपनी इंडस्ट्री मारी गई, आपकी एक डिपेंडेंस बढ़ गई, और उसके बाद आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है चाइना के साथ, वो जो ट्रेड डेफिसिट है वो मतलब इस टाइम पे $100 बिलियन पे पहुंचा हुआ है। खैर आज की स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि आप वहां से काफी मशीन्स और मशीनिंग टूल्स और ये सब चीजें ले रहे हो, जिससे आपको अपनी इंडस्ट्री बनानी है, जिससे आपको अपनी चीजें करनी है। एंड यू हैव टू काइंड ऑफ बिल्ड अप योर ओन स्टफ। और दुनिया के अंदर जो सप्लाई चेन जिस टाइम के अंदर है, चाइना कैन नॉट बी अवॉइडेड, ये आपको भी पता है। हैविंग सेड दैट, ये भी चीजें हमको पता है कि कई चीजें फालतू में ऑर्डर होती हैं, और कहीं ना कहीं तो हमको हमारी इंडस्ट्री अभी इतनी इंटीग्रेट नहीं हुई है जहां पर इनको इंटरनल सप्लाई चेन्स के ऊपर भी पूरी तरह से क्लैरिफिकेशन हो। लेकिन ट्रंप आए बीच में, ट्रंप ने मारे टैरिफ कई चीजों के ऊपर 250%, कई चीजों के ऊपर 150%, कई चीजों के ऊपर 200%। तो काफी वो उनका एक मार्केट इंस्टेबिलिटी हो रखी है चाइना के अंदर। चाइना इज एन एक्सपोर्ट ड्रिवन मार्केट। अब एक्सपोर्ट ड्रिवन मार्केट के में अंदर इट्स लाइक एक दुकानदार है लेकिन उसके पास सामान बहुत पड़ा है लेकिन खरीदार कोई नहीं है। अब खरीदार कोई नहीं है तो यार वो पैसे कैसे बनाएगा। और आप सबको ये जान के ये सब कुछ भी पता है कि चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत हद तक उसको सब्सिडाइज करके करते हैं, तो एक गवर्नमेंट का इंटरेस्ट रहता है इसके अंदर। नाउ भारत के पीछे पड़े हुए हैं कि साहब थोड़ा सा आप हमको थोड़ा सा गिव अस सम स्पेस, हमको अपनी मार्केट खोल के दीजिए सो दैट वी कैन वर्क, हमको अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करने दीजिए, लेट अस मेक इन भारत एंड दिस एंड दैट। काफी चीजें इन लोगों ने बोली। भारत ने एक चीज बड़ी क्लियरली बोली थी कि देखिए यार, मेजोरिटी स्टेक होल्डिंग में आपकी फर्म्स यहाँ पर नहीं आएंगी, एंड दैट इज वेरी वेरी क्लियर। माइनॉरिटी स्टेक होल्डिंग में जहां पर हमारे बंदों पूरी फर्म ओन करती है, आपको थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करनी है, आप करते रहिए, नो प्रॉब्लम, एंड दैट विल बी सब्जेक्ट टू क्लियरेंसेस, क्योंकि किसी भी स्ट्रेटेजिक फील्ड के अंदर आप ये चीज नहीं कर पाओगे। तो हैविंग सेड दैट, एयर कंडीशनिंग के अंदर, टीवी, फ्रिज, ये जो वॉशिंग मशीन्स, इनकी इंडस्ट्रीज जो है आपकी हायर, और काफी सारी जो और इंडस्ट्रीज हैं, इसके अंदर चाइनीज अब उन्होंने आके बोला है कि ठीक है सर, वी आर ऑल्सो रेडी टू फॉर दैट, हमको माइनॉरिटी स्टेक्स तो लेनी दीजिए, एटलीस्ट भारत के वहां से हमको कुछ मिलेगा। देखिए इनकी अपनी इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है और जो कैपेसिटी है वो तो काफी ज्यादा है। सो इट डजंट शो द फैक्टर कि चाइना भारत पे डिपेंडेंट होना चाहता है, बट द प्रॉब्लम इज दैट द वर्ल्ड इज रिजेक्टिंग चाइना एंड द वर्ल्ड इज एक्सेप्टिंग भारत। तो यहां पर आपके लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक अपॉर्चुनिटी आती है जहां पर यू कुड मेक द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, बट इसको बहुत बहुत टाइटली रेगुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है एक बार चाइना को आपने एंट्री दी तो वो किस तरह से अंदर घुसता है और उसके बाद क्या क्या चीजें यहां पर करता है। वैसे भी मेरे को लगता नहीं है कि एफडीआई इतना क्लियरली ओपन करने, चाइना की तरफ से ओपन करने का कोई मूड अभी दिखता है, एंड आई डोंट थिंक सो। और ये जो बीवाईडी का जो एक इतना बड़ा सा स्टेटमेंट आया था, बीवाईडी ने बोला था कि भाई हम एक प्लांट बनाएंगे, ये बनाएंगे, उसके बाद वो स्टेटमेंट को काफी फेक न्यूज बना के कई चाइना शिल्ड ने काफी यहाँ पर भारत के अंदर फैलाया उसको, एंड कि भाई $8.5 बिलियन का चाइना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा। और उसके बारे में मैंने उसी टाइम पे ट्वीट किया था, देयर इज नो चांस, क्योंकि चाइना की तरफ से भी एक उन्होंने भी चीज डाल रखी है कि भारत के पास कोई एडवांस टेक्नोलॉजी ना जाए। सो देर इज दैट थिंग ऑल्सो, दे ऑल्सो नो यार, अगर भारत के पास गई, इन्होंने कॉपी कर दी तो हमारी बैंड बज जाएगी यहाँ पर इन दैट फील्ड, देन इंडिया विल बिकम अ ह्यूज कॉम्पिटिटर, एंड विच इज एक्चुअली हैपनिंग इन सर्टन एरियाज नाउ गोइंग फॉरवर्ड। आपकी भी तरफ से एक कोशिश है कि भाई धीरे धीरे करके डिपेंडेंसी कम करी जाए, फॉर एग्जाम्पल इन एपीआई, सोलर, होल लॉट ऑफ थिंग्स आप धीरे धीरे करके कम कर रहे हो। सो इट्स अ लॉन्ग गेम, एंड ट्रंप के टैरिफ से ये थोड़ा प्रेशराइज और हो रहा है।
देखेंगे गवर्नमेंट कैसे रिस्पॉन्स करती है, बट मेरे को लगता नहीं है कि इस पे कोई ओपनिंग मिलेगी। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ये हमारा दूसरा चैनल है, इट्स कॉल्ड डेफ टॉक्स बाय भारत। वो चैनल डेफ टॉक्स बाय आदि वो चलता रहेगा। ये भारत चैनल के ऊपर आपको छोटे छोटे अपडेट्स और आते रहेंगे। अभी 2 आ रहे हैं आपके पास। इट विल एक्चुअली इंक्रीज। वी विल गिव यू द लेटेस्ट एंड जो चीजें मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं बताती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।